हेलो दोस्तों, टारगेटेड कंपटीशनल एग्जाम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता के टॉप प्रश्न पार्ट थर्ड के बारे में जानेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में स्कूल एग्जाम की दृष्टि से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए तथा तथा टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए नितांत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो पहला प्रश्न है, सप्तमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है कठोपनिषद, मुंडको उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसमें सही ऑप्शन है बी, यानी सप्तमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह सप्तमेव जयते का उल्लेख है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के नीचे किया गया है, उल्लेख किया गया है। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो ऑप्शन है विद्यालय, विश्वविद्यालय, गुरुकुल, मंदिर। तो सही ऑप्शन है सी, यानी वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, जहां पर छात्र ब्रह्मचारी गुरु के सानिध्य में रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे। और ये गुरुकुल या तो गुरु के आश्रमों में स्थित रहते थे या गुरु के घरों में ही स्थापित किए जाते थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन है 8, 9, 11, 10। तो सही ऑप्शन है डी, यानी ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें 10,600 से अधिक ऋचाएं अथवा मंत्रों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है सम्राट, जनपद, राजा, नरेश। तो सही ऑप्शन है सी, यानी वैदिक काल में राजा को राजन कहा जाता था और किसी भी समस्या का अंतिम निर्णय राजा के द्वारा ही होता था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? ऑप्शन है जन्म, कर्म, धन, शक्ति। तो सही ऑप्शन है बी, यानी वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ने जाति का रूप ले लिया। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में निष्क क्या था? ऑप्शन है हथियार, जन्म, आभूषण, भोजन। तो सही ऑप्शन है आभूषण। दोस्तों, वैदिक काल में निष्क, जो गले का हार कहा जाता था, जो सोने का बना रहता था, बाद में यह वस्तु विनिमय का माध्यम भी बना। अगला प्रश्न है, रासु यज्ञ किससे संबंधित था? ऑप्शन है राज्याभिषेक से, वर्षा से, संतानोत्पत्ति से, धन प्राप्ति से। तो सही ऑप्शन है राज्याभिषेक से। दोस्तों, जब राजकुमार का राज्याभिषेक होता था, तो राजा के द्वारा रासु यज्ञ कराए जाते थे। अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है शिक्षा प्राप्त करना, व्यापार बढ़ाना, साम्राज्य विस्तार करना और वर्षा कराना। तो सही ऑप्शन है सी, यानी अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था। जब राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था अथवा अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता था, तो वह अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराता था। अश्वमेध यज्ञ का शाब्दिक अर्थ होता है अश्व मतलब घोड़ा और मेध का अर्थ होता है बदना या बलि देना या समर्पण करना। इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।